Assalamu alaikum. This is me Nasir Ullah. I hope you people are doing well and I welcome you again in today's lecture जहां हम बात करेंगे हमारे डे टू डे करस्पॉन्डेंस के एक डॉक्यूमेंट की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप कोई भी प्रोफेशनल हो या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। एट टाइम्स मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि सर आई एम अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड आई नीड टू राइट अ लेटर और अ जॉब एप्लीकेशन जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो। मैं ऐसा क्या करूं जहां पर मुझे एटलीस्ट जॉब इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर दिया जाए। सीवी रेज्यूमे तो मेरे पास मौजूद है एंड आई यूजुअली डू थिंग्स जो कि रेज्यूमे और सीवी को अच्छा करे, लेकिन एडिशनली ऐसा क्या किया जाए, एडिशनली एक ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मैं उसके साथ भेजूं तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाए कि मुझे एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर लिया जाए। सो फॉर दैट रीजन वी हैव ओनली वन लाइनर आंसर कि आप हमेशा अपनी सीवी के साथ कोशिश किया करें, अपने रेज्यूमे के साथ, कि आप कवर लेटर ऐड कर लिया करें ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी इंटरव्यू डेस्क पर बुलाने के लिए हाई रहे और चांसेस ज्यादा रहें। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि कवर लेटर को कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज कवर लेटर, और कवर लेटर के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसके फर्दर डिटेल्स हैं, किस तरीके से हमें कवर लेटर स्टार्ट करना चाहिए, उसके इंट्रोडक्शन में, उसके बॉडी में और उसके कंक्लूजन में क्या होना चाहिए ताकि वो एक इफेक्टिव कवर लेटर हो और आपके जॉब इंटरव्यू डेस्क पर आपको बुलाया जाए ताकि फर्दर आप अपने आप को एक्सप्लेन करें। तो हम अगर बात करते हैं कवर लेटर की, तो कवर लेटर इज एक्चुअली अ लेंस थ्रू व्हिच योर और द ऑर्गेनाइजेशन यू आर अप्लाइंग टू लुक्स एट यू। वो देखते हैं कि सीवी के से हट के आपने ऐसा क्या किया है जो आप सीवी में आपने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो एक कंसाइज वन पेज डॉक्यूमेंट होता है, वो आप कवर लेटर में आपने एक्सप्लेन किया हो। दे वांट टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग। So of course, if we talk about the types of the cover letters, of course, हमारे पास एक कवर लेटर होता है जिसको हम कहते हैं कि सॉलिसिटेड फॉर्म, और एक होता है अनसॉलिसिटेड फॉर्म। सॉलिसिटेड कवर लेटर ये होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्वेस्ट करती है आपसे, वो कभी कभी डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं करती, बल्कि अगर एक जॉब एडवर्टाइज्ड हुआ है किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो एडवर्टीजमेंट एक्चुअली क्या है कि दे आर डिमांडिंग फ्रॉम यू to come up with a solicited, mean requested a cover letter, and one is considered as unsolicited when they do not demand, or जो job offer हुई भी हो वो एटलीस्ट उसके बारे में आप श्योर ना हो, श्योरिटी आपके ना हो कि एग्जैक्टली ये जॉब एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए हम अनसॉलिसिटेड कवर लेटर लिखते हैं। नाउ अनसॉलिसिटेड और सॉलिसिटेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सॉलिसिटेड इज अ बिट डिटेल, अनसॉलिसिटेड इज नॉट अ बिट डिटेल। आप उसमें ज्यादातर चीजें बुलेट पॉइंट से बताते हैं बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट थिंग्स। आपको पता नहीं है, आपके सामने एडवर्टीजमेंट नहीं है, आप सिर्फ एक गैस कर रहे हैं कि प्रॉब्ली यहाँ कोई पोजीशन अवेलेबल होगी तो मैं एक कवर लेटर अपने सीवी के साथ, अपने रेज्यूमे के साथ अटैच करके फॉरवर्ड कर दूं। तो दैट इज समथिंग दैट वी यूजुअली कंसीडर कि दिस इज सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। Why do we write cover letter? The question. So we write cover letter because we want to introduce ourselves or represent ourselves in the form of a piece of page apart from your cover, apart from your resume or CV. So आप लिखते हैं cover letter को to take you at the interviewing desk. ये एक opportunity होती है cover letter के through कि आप अपने आप को interviewing desk तक पहुंचवाते हैं, क्योंकि CV और resume तो हर कोई send करता है, लेकिन cover letter उसके साथ बहुत ही कम लोग attach करते हैं, and if you are one of them, of course the probability is high that you would be there on the interviewing desk, and to get a job probability उसकी high होगी। तो that is the reason कि we force on writing cover letters। और कितना इफेक्टिव होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसके अंदर, that is something we would be talking about in today's discussion. So there are few do's and don'ts of cover letter, starting from the first, to make it customized and professional. If customized mean it should completely reflect you as a professional, that is called customized, and do not sound like a robot। आप कोई ऐसी लैंग्वेज ना यूज करें कि जो बहुत ही एक रिपीटेटिव हो, उसमें रिडंडेंसी हो या लगे कहीं से कि this has been taken or adopted from somewhere else। try to be original। तो do not be you should not be looking like a robotic in that particular cover letter that you are presenting। The second part is share your personal story or be original। तो आप ओरिजिनलिटी पे फोकस करेंगे अपने कवर लेटर के अंदर, चूंकि सैंपल अब हम देखेंगे तो आपको खुद क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर कि हाउ टू बी ओरिजिनल, एंड डू नॉट कॉपी और डुप्लीकेट आइडियाज और स्टेटमेंट्स और
or someone's characteristics in your cover letter, maybe that could, at the end of the day, have some consequences. Therefore, try to be original. Moving down the line, present yourself as a brand rather requesting for the job. अपने आप को as a brand, as a value added एम्प्लॉई अपने आप को रिप्रेजेंट करें, रादर आप इस तरह इंप्रेशन दें कि यू बैडली नीड दिस जॉब, so do not try to do such things. Lastly, which I consider the important aspect, make it simple and proofread it, right? आप अगर उसको बहुत ही मुश्किल बना देते हैं तो the probability is कि maybe the reader does not understand it. So try to make it simple, उसको प्रूफ रीड करें ताकि उसके अंदर कोई भी टाइपो, कोई भी स्पेलिंग एरर, कोई भी ग्रामेटिकल एरर मौजूद ना हो. अगर आप विदाउट प्रूफ रीडिंग उसको भेजते हैं या उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके भेजते हैं, द चांसेस आर हाई कि इट वुड बी एट टाइम्स थ्रोन इन द trash bin. So try to be simple and try to proofread your cover letter. Moving down the line, the structure of the cover letter. What is the structure? So the structure is divided into the header, the body, and the conclusion part. So if we talk about the header, where you represent yourself as your full name, you can see on the screen, your current postal address is there, your email address, and along with that, the contact number should be given there, which needs to be accurate and correct and in use, ताकि वो आपसे राब्ता कर सकें. Moving down the line towards the date part, जो कि एक important चीज है. जैसे आपने cover letter को start करते हैं write करना, तो the first thing that comes is in a date. अब date के बारे में बहुत सारे school of thoughts हैं कि इसको left में होना चाहिए, right में होना चाहिए. It makes no difference कि आप left पे लिखें, right पे लिखें, लेकिन पहली चीज date होगी, और date वो होगी जिस तरह structure आपको screen पे नजर आ रहा है. इस तरीके से structure से आपने उसको, यानी कि month का नाम, फिर day का नाम, और फिर of course year का नाम. This is the proper structure to put a date on the cover letter. Moving down the line towards the second aspect of the cover letter, which is considered as the recipient name, job title of the recipient, and of course address. तो इस पे थोड़ा सा research करना होगा properly, क्योंकि इसमें mistake नहीं होनी चाहिए. If you see a sample address there, तो receiver का proper नाम है और proper designation है उसका, and then the proper receiver's address is there. तो इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए. For that you need to do some homework, some research, a prior research needs to be done. Moving down the line towards the salutation part. Salutation is something जिसमें आप उसको मुखातिब करते हैं. So of course we usually started with dear sir if it is male, or if it is female, of course, dear ma'am. So it varies from gender to gender. This is something that we usually do in salutation. Moving down the line towards the paragraphs now. कि आप paragraphs को कैसे structure करेंगे, and paragraph की structure करने से पहले हम ये बात समझते हैं कि paragraphs होने कितने चाहिए. तो of course they say, and I quote, research says, and I quote, कि there are 4 paragraphs, ideally 4 paragraphs. It could vary from the type of the cover letter to the type of the cover letter. तो आइडियली 4 पैराग्राफ्स यूजुअली होते हैं. अगर हम पहले पैराग्राफ को डिस्कस करें तो इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए पहले पैराग्राफ में. सो मेंशन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर. जो भी पोजीशन है दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. आपको इस जॉब के बारे में कहां से पता चला, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि यू मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. मोर ओवर, अगर कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट ऐसा है एज अ रेफरेंस जो आप यूज करना चाह रहे हो, जो आपको लगता है विल गिव यू एन एज, तो आप उसको मेंशन करें. Otherwise it is not as important as the rest of the 2 parts are. Moving down the line towards the sample of the first paragraph, you can see on the screen एक sample given है जिसमें तमाम तर points जो अभी हमने discuss किए cover किए गए हैं. Now if we talk about the second paragraph contains following points. Number 1, give short summary of your career. करियर जो भी आपका उसकी छोटी सी समरी आपने दी जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होगा उस जॉब के लिए जो कि आप उसके लिए ऑफर कर रहे हो. सेकंड पार्ट इज रिलेट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द पोजीशन यू आर अप्लाइंग. जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको आप रिलेट करेंगे, उसको आप लिंक करेंगे
इस पर्टिकुलर इस करंट जॉब के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं. So that would make at the end of the day a value to your cover letter. We need to remember one point here कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें टाइम्स रेफरेंस नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास, तो एक्सपीरियंस का पार्ट यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट. If we talk about the sample of the second paragraph that you can see here on the screen, that this is the sample that you could come up with. कि for instance आपको रेफरेंस देना है, for instance आपको कोई आइडियली अपने एक्सपीरियंस को लिंक करना है the way it is linked here. और दूसरी चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इस जॉब को अपने इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से लिंक कैसे करते हैं, इसको आप को रिलेट कैसे करते हैं. दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ tells you the entire story. Now moving down the line towards the third paragraph that you talk about. So the parts are, the first one is identify some specific relevant accomplishments related to that particular job. आपकी कोई accomplishments हैं आपके throughout the life, तो आप उसको relate करें उस job से third paragraph में. The second point talks about कि it could be written in the bullet points as well. तो कुछ ऐसे school of thoughts हैं जो बताते हैं कि आप cover letter को जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर आइडियाज को बुलेट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि वो इजी टू कॉम्प्रिहेंड हो, कॉम्प्रिहेंडेबल हो वो. तीसरा पार्ट ऑफ जो बात करता है वो बात करता है कि आइडेंटिफाई फर्स्ट योर मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड एक्सपीरियंस. सबसे ज्यादा अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट जिस एक्सपीरियंस में हो उसको सबसे पहले बताएं, उसके बाद दूसरी और तीसरी जो भी है वो आप इसको एक्सप्लेन करें. अवॉइड कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन. अक्सर जॉब डिस्क्रिप्शन से कुछ लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन को, कंटेंट को. दैट इज समथिंग वी नीड टू अवॉइड, अदरवाइज दे वुड फील इट कि यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट को बनाया है तो दे एग्जैक्टली नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. यहाँ भी वही बात होगी कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो यू कैन स्किप फ्यू पार्ट्स हियर, क्योंकि वो आपके पास उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती एट द एंड ऑफ द डे. इफ यू लुक एट द सैंपल हियर, द थर्ड पैराग्राफ, इट इज क्लियरली एविडेंट हियर कि how your experience is linked with the current job, how you have gathered your most achieved experience or most distinguished experience firstly, और उसको आपने paragraph में convert किया है and then you have put forward in this way. If we talk about the fourth paragraph, which is the last paragraph of your cover letter, it contains about the enclosure if any. कि अगर कोई enclosure है in case तो आप उसकी बात करते हैं कि मैंने ये चीज attach की है. At times CV और resume attach होता है. Make your availability for the interview. आप invite करते हैं बाकायदा अपनी availability को, आप बल्कि अपने आप को उनको बताते हैं कि I am available for the interview with your convenience whenever you want. अपने contact detail provide करते हैं, your mobile number, your correspondence, postal address maybe at times, or email address would be suffice by the way. तो आप ये चीजें जब प्रोवाइड करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप इनडायरेक्टली एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं. वो मैसेज ये होता है कि यू आर अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड व्हेनेवर यू विल कॉल फॉर द इंटरव्यू I would make myself available. So this is what we do in the fourth paragraph. And if we holistically talk about the cover letter, कि अगर पूरा cover letter की कैसे representation होती है, तो you can see on the screen here कि किस तरीके से इस पूरे cover letter को draft किया गया है, starting from the first paragraph to last paragraph. Last paragraph की sample आपके सामने मौजूद है कि किस तरीके से last paragraph को draft किया गया. If you look at the language used here, that counts at the end of the day. So it is something very important that we need to focus. अब अगर आप पूरे structure को देखें on the screen, so see, starting from the header, then moving down the line, the date, and then the receiver's address and information, and then the salutation, and the first, second, third, and fourth paragraph. So this is how your ideal cover letter is structured. तो इस सैंपल को देखते हुए आप अपने लिए किसी भी जॉब के लिए कवर लेटर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं and that would be considered as an effective cover letter at the end of the day. There are a few points that we need to remember before writing a cover letter. You should have a professional email address. You can see two sample email addresses given on the screen. The first one as happyface@gmail, strongly prohibited email address है कि ये कभी भी ऐसे email address को आप share ना करें, बल्कि एक professional email address होना चाहिए. जैसे मैंने एक sample दिया हुआ है nasirkhan@gmail. That is something acceptable. Be cautious about naming your document. एक structure
स्ट्रक्चर है अपने डॉक्यूमेंट को कैसे आप सॉफ्ट फॉर्म में नेम कर सकते हैं, चाहे वो सीवी हो, चाहे वो आपका रेज्यूमे हो और आपका कवर लेटर हो, इसको आपने इस स्ट्रक्चर पे नेम करना है। दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन दैट यू कैन सी कि आप अपना पूरा नाम पहले लिखेंगे विद दीज at the end of the day with these dashes in the meanwhile, कि आप किस तरीके से इसकी सेपरेशन करते हैं, किस तरीके से आप इस अंडरस्कोर को यूज करते हैं अपने नाम के बीच में, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट क्या है उसका नाम देते हैं और किस ईयर में वो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हुआ है, ड्राफ्ट हुआ है। दैट इज समथिंग यू मेंशन एट द एंड ऑफ द डे। Apart from that, there are some cover letter hacks that we need to know. The first one is do complete research about the company before you send your cover letter. तो आप अपने recipients के बारे में और company के बारे में पूरा research करें first और फिर अपने cover letter को forward करें। Simple and precise language use करें, well structured होना चाहिए आपका cover letter, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एक इंटरव्यू डेस्क के लिए, आपको इंटरव्यू डेस्क पे इनवाइट करें इंटरव्यू के लिए। यानी कि इतना अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंडेबल होना चाहिए, स्कैनेबल होना चाहिए। वी नीड टू यूज ऑल दीज टर्म्स बिफोर राइटिंग आवर cover letter. Last but not the least, through your cover letter, your aim is to stand out among all candidates. So for that reason, you need to come out with some sophisticated strategies जो मैंने बताई हैं, उसको follow करेंगे तो of course आपका cover letter stand out होगा among the rest of the candidates and employees. If you look at the screen, there are different cover letters as a sample, either a good one, bad one, weak one, stronger one. आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, and this is something that we usually consider कि आप cover letter अगर अच्छा है तो किन ingredients के बिना पर अच्छा है, कि किन बातों की बिना पर अच्छा है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो किन बातों की बिना पर वो अच्छा नहीं है। आई होप आज के लेक्चर में आपने कवर लेटर के बारे में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन ली है और इनको इम्प्लीमेंट करते हुए एक अच्छा सा कवर लेटर ड्राफ्ट करना है जो कि हमें एक आइडियल सिचुएशन में काम आएगा, और यही कवर लेटर आपको इंटरव्यू डेस्क तक लेकर जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ द जॉब इज डन ऑन द इंटरव्यूइंग डेस्क। Thank you very much for watching this video. Drop your question in the comment box so that you are replied और हमारी learning maximize हो। Thank you very much.